और ये आत्मा के धन का दान है, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा की सिद्धि का और आत्मा की शक्ति का और आत्मा के अमृत का ये सच्चा दान है। ये बाहर का वो छाया का दान नहीं है। इसलिए वो मंत्र नहीं है जो गुरु मंत्र, ये गुरु दीक्षा नहीं है, ये आत्म मंत्र है, आत्म दीक्षा है। इसलिए इसको नामदान कहते हैं। आप लोग इसको सम्मान से ले लो और ये सबके काम आएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के, छोटे बड़े, बच्चे और बच्चियों के ये अमूलक वस्तु है। ये हीरे जवाहरात से नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी दुनिया में बांटो। जब उस प्रभु की कृपा हो जाएगी उन महात्माओं पर तभी वर्षा होगी। इसके पहले कुछ छेड़ने वाला नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन जो दया उनकी हो गई कि इन आत्माओं को अवसर दे दो, इनको मौका दे दो, इन पर वर्षा कर दो और ये बीज डाल दो। जब वो ऋतु और समय आएगा तो जम जाएगा। महात्मा फकीरों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं आदेश का पालन कर रहा हूं और ये सर्वोपरि आत्मदान आपको दे रहा हूं, उसको आप सम्मान से ले लो। और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधे मिनट मनुष्य दरवाजे पर, मनुष्य आत्म दरवाजे पर बैठकर आप जिस तरह से बताया जाए उस तरह से आप भजन करो। यहीं पर अगर दरवाजे पर बैठ करके आपने भजन कर लिया तो रिद्धियों सिद्धियों का सबका भंडार उदय हो जाएगा। यहीं से सब चीजें मिलने लगेंगी। लेकिन दरवाजा नहीं मिला और वहां बैठ करके भजन नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे ही खाली आए हो, अज्ञान में आए और अंधकार में आए, रोते हुए आए। जब जाने का समय होगा तो ज्ञान रखवा लेगा, देखना रखवा लेगा, सुनना और बोलना रखवा लेगा और एक पीछे से ठोकर मारकर रवाना कर देगा। इसलिए आप लोग संभल करके रहो। हम तो कोई जय गुरुदेव है नहीं। इस किराए के मकान का नाम आपका ही रखा हुआ, जो रखवाया होगा उस समय के पंडितों से, यह नाम तुलसीदास है। और जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, उस सर्वशक्तिमान, उस ब्रह्म का, उस अल्लाह ताला यानी खुदा और गाड का नाम। ये किसी इंसान आदमी का नाम नहीं। तो जो नाम मैं भगवान का बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलेंगे, आगे पीछे नहीं। जो नाम बोलता जाऊं सब लोग उच्चारण करना, जिससे हमको मालूम हो कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। जब मैं बोल बंद हो जाऊं तो आप भी बंद हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। और ये आत्माओं का गोपनीय यानी रूहों का ये छुपा हुआ राज, ये खजाना है। ये जब तुम जरा सा रियाज और जरा कमाई करोगे, थोड़ी सी आप मेहनत, अभ्यास और साधना करोगे तो जल्दी से ये प्रकट होने लगेगा। लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रह गए तो घर का भी कोई काम नहीं होता। और वैसे घर में भी कोई आपको नहीं पूछेगा, अरे भाई काम प्यारा, चांद थोड़ी प्यारा है। अरे भजन करोगे तब तो तुम प्यारे बनोगे, तब तो तुम्हारी जीवात्मा इस अंधकार से, इस जड़ता से निकलेगी। लेकिन भजन नहीं करोगे तो कौन किसको प्यारा? पति स्त्री को जवाब देता है, स्त्री पति को जवाब देती है, माँ बाप बच्चे को जवाब देते हैं। चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा। अरे बातें प्यारी नहीं है, साधना और भजन और प्यारा है। तो इसलिए थोड़ा तुम भी मेहनत करो, हम भी करो, दोनों की मेहनत से ये हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। आज गुरु महाराज का ये उनका पुण्य, जो संकल्प यहाँ छोड़ गए हैं, जो आशीर्वाद और आदेश जो दे गए हैं, ये सब उनकी चीज है। हमारे पास कुछ उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी दी हुई ये दौलत है। और उन्होंने आदेश दिया है
कि इस तरह का जब समय आएगा तो बांट देना, वो आपको मिलेगी। उनकी ये स्मृति है, यादगार, कि ये खजाना महापुरुषों ने बांटने के लिए दिया है। ये उनकी यादगार और वो सब चीजें ताजी। गुरु महाराज बड़े सादे थे, बड़े सीधे थे, बहुत सादगी थी, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, लेकिन जानते सब कुछ थे। कोई चीज उनसे छुपी नहीं, सब कुछ जानते थे। और उन्होंने ये संकल्प, तो उनका ये संकल्प है कि जीवों को बहुत लाभ होगा, रूहानियत का, आध्यात्मिकता का। आगे सब लोग तैयारी करो, भंडार खुलेगा और सब लोग उस भंडार में प्रवेश होंगे और असली खजाने की लूट होगी। लोग लूटेंगे अपनी अपने दामन, अपनी अपनी झोली, नेत्रों की झोली, नेत्रों का दामन, दिव्य नेत्र की झोली और दिव्य नेत्र का दामन फैलाकर, और माल की, अद्भुत माल की, दैविक माल की, वो खजाने की यानी लुटाई होगी। और हीरे जवाहरात ये उस लुटाई के सामने कुछ नहीं है। वो चेतन हीरे, वो अमृत के हीरे ऐसे बरसेंगे जिसको ये सब के सब इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी आंखों से वो लुटाई होगी कि जो वर्णन में नहीं आएगी। आपको क्या मालूम है कि आकाश से क्या वर्षा हो रही है? तुमने अपना दरवाजा ही बंद कर रखा, तो वर्षा क्या पता चलेगी? अरे दरवाजा तो खोलो, मुंह तो खोलो, तब वर्षा मालूम हो कि कैसी वर्षा हो रही है अखंड। महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो कटु सत्य है, उसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये उनकी पुण्यतिथि है और उन्हीं के संकल्प का ये आपको प्रसाद। वो तो देने का एक आधार तो चाहिए, तो कोई आधार आपको, जो आधार है वो आपको दिया जाता है कि इसको आप संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे। अपनी व्याधियों में, परेशानियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक, हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना यह है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा और हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं। ये तो मुख्य चीज है, लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां परिवार में, बीमारियां परिवार में, बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरदारी में, समाज में, दफ्तरों में और राज में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं, उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह है कि अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाएगा। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पे पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो। और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा।
ये इसलिए बातें आपको बताए देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में। हम भी देख रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था? किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब यह है कि मैं देखता हूं।